रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर देना। स्टार्ट। ओके। यस मैमुना, ऑल स्टूडेंट्स रेडी? बेटा अफसा मैम आज अपना चश्मा नहीं लेकर आए, सो इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही है, तो हम लोग साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके देखिए अभी अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैंने आपका रिवीजन स्टार्ट किया है। तो चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 1 इज कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट का क्या नेम है? चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। यस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है उसके बारे में फर्स्ट चैप्टर है। तो मैटर क्या होता है? मैटर क्या है? मैटर है कि हम अपने चारों तरफ जो भी चीज देखते हैं, अपने सराउंडिंग्स में जो भी हम चीज देखते हैं, उन सबको हम क्या मैटर कहते हैं। जैसे कि कौन सा हो गया? स्पेस में जो हवा हो गई, एयर हो गई, आपके स्टोन्स हो गए, आपके थिंग्स हो गए, आपके जो भी चीज आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन हो जाती है कि ऐसा थिंग जो कि अपनी किसी जगह को घेरती है या स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें वेट होता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन के लिए हम लोग लिखेंगे एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी जिसमें मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं चेयर, टेबल, काउ एक्सेट्रा, एनीथिंग, मतलब एयर वगैरह जो भी जिसमें भी वेट है और जो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम कहते हैं मैटर। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कि हमारे जो अर्लियर मैटर थे, जो पहले के लोग थे, उन्होंने मैटर को कैसे डिफाइन किया था? आपके पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में लिखा है कि जो पहले के लोग थे उन्होंने मैटर को 5 यानी कि 5 जो थे उसके अंदर डिवाइड कर दिया था सब्सटेंस में, जिससे वो कहते थे पंचतंत्र। कौन से होते थे वो पंचतंत्र? पहले के लोगों ने मैटर को 5 थिंग्स में डिवाइड किया था, उसको पंचतंत्र कहते थे। वो कौन से पंचतंत्र होते थे? फर्स्ट इज यस अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, उसको उन्होंने क्या नेम दे दिया था? पंचतंत्र। बट हम लोगों में क्या होता है, साइंस के अंदर हर चीज साइंटिफिक होती है और साइंस के अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर के एक अच्छी तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट करके मैटर को अलग से नाम दिया कि जो भी थिंग्स होती हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं एंड जिसमें वेट होता है उसको वो क्या कहते हैं? मैटर। अब फर्स्ट टॉपिक आपके पैराग्राफ में है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। आपको भी पता है कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसकी नेचर होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। फिजिकल नेचर मींस क्या होता है? फिजिकल नेचर यस, फिजिकल नेचर का होता है कि जो चीज हमें देखने में नजर आती है, जैसे कौन सी चीज हार्ड है, उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, जो हमें देखने से नजर आता है उसको हम कहते हैं फिजिकल नेचर। और केमिकल नेचर होता है कि वो किसी के साथ भी कैसे रिएक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल नेचर। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर के अंदर पहला जो पॉइंट है आपका वो होता है कि जो भी मैटर होता है, फर्स्ट पॉइंट, मैटर हमेशा किससे बने होते हैं? मैटर स्मॉल पार्टिकल से। ये स्मॉल पार्टिकल क्या कहलाते हैं? कोई बता सकता है मुझे? कोई भी मैटर होता है एकदम स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। मैंने आपको 3rd चैप्टर में पढ़ाया था कि उनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं? एटम्स। वेरी गुड। तो स्मॉल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? एटम्स। तो कोई भी मैटर होता है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम। और वो इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उन्हें हमें देखने के लिए अपनी आइज से हम उनको नहीं देख सकते, वो इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं ना हम उसको आगे डिवाइड कर सकते हैं किसी भी, और आगे उसको किसी पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो सारे मैटर जो होते हैं उनका बेस क्या हो गया? वो किससे बने होते हैं? एटम्स से, जो कि स्मॉलेस्ट क्या होते हैं? हमारे पार्ट होते हैं। इसको उन्होंने एक एक्टिविटी से समझा रखा है। आपकी बुक में एक्टिविटी है, जैसे मान लीजिए एक ग्लास लिया उन्होंने या बीकर लिया, उसके अंदर उन्होंने वाटर फिल कर दिया। वाटर फिल करने के बाद मान लीजिए आप ही अपने लिए कुछ बना रहे हैं, वाटर की शिकंजी बना रहे हैं। आपने वाटर लिया, उसके अंदर उन्होंने क्या ऐड किया? ये हो गया आपका वाटर। देन उसमें ऐड कर दिया सॉल्ट। थोड़ी देर के बाद आप उसको जब मिक्स करेंगे तो आपको सॉल्ट अलग से नजर आता है क्या?
सॉल्ट नो आएगा अलग से मैम। आएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वाटर और एटम्स, वाटर और सॉल्ट दोनों के एटम्स जो होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है। जब हम उसको मिक्स करते हैं तो वाटर के एटम्स के बीच में सॉल्ट के एटम्स आ जाते हैं और उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो हमने वाटर के अंदर सॉल्ट मिलाया वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई कि सारे मैटर जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट से बने होते हैं जिनको हम एटम कहते हैं, और एटम्स जो होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। देन उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और वो स्पेस दूसरी एटम्स होते हैं उनसे ऑक्यूपाई हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उसके आपके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारा है इसमें है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी आपको इस एक्टिविटी से मैंने समझाया कि जो भी मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सेकंड आपका, नेक्स्ट सेकंड आपका दे रखा है बुक में, उसका कैरेक्टर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कंटिन्यूसली मूव करते हैं। आप कैसे बता सकते हैं कंटिन्यूसली मूव करते हैं, कैसे बता सकते हैं? इकरा, नेहा, कोई बता सकते हैं पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कैसे करते हैं? यस इकरा, नेहा, मूव करते हैं या नहीं करते हैं? आपने ये तो प्रॉपर्टी देख ली कि मूव करते हैं, बट आप कैसे समझाएंगे कि मूव करते हैं? जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक ये आपका ग्लास लिया, इसके अंदर मैंने वाटर को फिल कर दिया, क्लियर। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाटर हो गया और वाटर के अंदर मैंने ब्लू कलर की इंक ली। ब्लू इंक की मैंने 3 ड्रॉप्स, 3 या 4 ड्रॉप्स मैंने किसकी डाल दी, ब्लू इंक की, ब्लू इंक। उसके बाद क्या होगा, डालने के बाद इस एक्टिविटी में फिर क्या होगा मैम? वो उसके साथ डिसॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, ब्लू इंक का जो ड्रॉप थी वो इसके अंदर जाएगी, इसमें मिक्स हो जाएगी और वाटर का कलर हमारा कैसा हो जाएगा, लाइट ब्लू। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो इंक के एटम्स थे वो वाटर के एटम्स के साथ स्पेस लेके मिक्स हो गए, उन्होंने मूव किया, मूवमेंट किया, इसीलिए वो मिक्स हो गए। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और इसी की वजह से क्या होता है, पानी का कलर लाइट ब्लू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मूविंग क्यों होती है? तो जो पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं उसमें मूवमेंट किसकी वजह से होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। आपने अभी लास्ट हमारा चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, यस मैम। पढ़ी थी ना। काइनेटिक एनर्जी जो कि अपने मोशन की वजह से होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसका मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है और काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर इंक्रीज करके इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आपने भगोने के अंदर पानी लिया, आपने किसी भी उसमें बर्तन, जब आप उसको टेम्परेचर देते हैं, आप उसको गैस पे रखते हैं, तो टेम्परेचर देने से उसके अंदर कुछ होता है, गैस पे आपने वाटर भर के फिल करके रखा, कुछ होता है, क्या होता है? यस, क्या होता है मॉलिक्यूल्स। मुझे बताइए। यस बोलिए, क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आते हैं। पहले धीरे धीरे पानी थोड़ा सा वार्म होता है, उसके बाद और होता है, और टेम्परेचर देते हैं तो वो एकदम से बॉयल होने लगता है। तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं पार्टिकल्स का मूवमेंट यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है और पार्टिकल्स ज्यादा अच्छे तरीके से मूव करते हैं। तो हमेशा मूवमेंट किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किससे होती है, टेम्परेचर से। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टर आता है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो उनका डेफिनेट शेप नहीं होगा। कोई भी चीज ले लीजिए, आप मान लीजिए कि आपने वुड का पीस लिया, तो वुड के पीस के जितने पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तभी तो वुड का पीस बनेगा। अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो पीस नहीं बन सकता। सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि मैटर जो होते हैं, सारी आप जितनी प्रॉपर्टीज निकालेंगे तो आप देखेंगे मैटर क्या होता है, जो कि जिसमें मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। मैटर स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं जिनको एटम्स कहते हैं। एटम्स जो होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। देन इसकी प्रॉपर्टी में आ जाएगा
कि ये क्या करते हैं, एटम्स के बीच में स्पेस होता है ताकि एक दूसरे में थिकनेस एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। सेकंड होता है कंटिन्यूसली ये मूव करते हैं। मूव क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर की वजह से हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और थर्ड इसका पॉइंट आ जाता है, क्या आ जाएगा थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट होता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। इस अट्रैक्शन की वजह से अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो होता है स्टेट्स ऑफ मैटर। यह आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट्स होती है मैटर की? एनीवन? 3. यस, States of matter: solid, यस, liquid, यस, gas. वेरी गुड। स्टेट्स की जो स्टेट होती है मैटर की वो हो जाती हैं 3। एक होती है सॉलिड, देन सेकंड इज लिक्विड, एंड थर्ड इज गैसियस। ठीक है, अब हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे। जैसे सॉलिड जो होता है, मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड के क्या कैरेक्टर होते हैं कि इसके अंदर एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, उनमें अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है। सॉलिड ले लीजिए आप, कोई वुड का पीस लीजिए, आयरन का पीस लीजिए, तो आपने देखा वो कितना सॉलिड होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो पास में होते हैं और इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। सेकंड आता है लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं और थोड़ा बहुत इनके बीच में स्पेस भी होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट आता है गैस। गैस के अंदर जो एटम्स होते हैं वो काफी दूरी पे होते हैं और इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस होता है एटम्स के बीच में, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा लो होता है, और ये इजीली इसके अंदर पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। क्लियर? तीनों स्टेट्स के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। अब फर्स्ट जो आया सॉलिड, सॉलिड के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? तो फर्स्ट आप अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। आपको पता है जो सॉलिड होता है उसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है और फिक्स शेप होता है। अगर आपने कोई भी सॉलिड पीस लिया, चौक का टुकड़ा लिया, आपने चेयर देखी, आपने टेबल देखी, तो सबके एक फिक्स शेप होते हैं, वो पार्टिकल्स की वजह से चेंज नहीं होते हैं। दूसरा इसमें आ जाएगा सेकेंड, इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। आपने देखा कितने क्लोजली पैक्ड है ये, एंड दे हैव वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम, और इनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है। थर्ड इसका कैरेक्टर होता है इन सॉलिड्स पार्टिकल्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। अगर आप किसी सॉलिड को बॉईल करना शुरू करेंगे तो वो बॉईल नहीं होगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है। देन फोर्थ इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, सॉलिड के एग्जांपल आप कुछ भी दे दीजिए, वुड दे दीजिए, आयरन दे दीजिए, एनीथिंग। ठीक है, सेकंड आपका आता है लिक्विड। देन लिक्विड के अंदर कैरेक्टर कौन से हो गए? इसके थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप। लिक्विड के अंदर कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। अगर आप उसको ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर आप उसको कप में डालेंगे तो कप का ले लेगा, बॉल में डालेंगे तो बॉल का शेप ले लेगा। ठीक है, तो उसके अंदर एक कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। सेकंड इसका कैरेक्टर होता है इन लिक्विड देयर इज अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत वीक होता है। और थर्ड इसका हो जाएगा लिक्विड्स पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड द हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अभी हमने एग्जांपल लिया था कि अगर हम किसी बर्तन में पानी को बॉईल करते हैं तो वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है। और इसका आप एग्जांपल ले लीजिए। लिक्विड के एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम लोग? लिक्विड के एग्जांपल क्या दे सकते हैं? वाटर। यस, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया, एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है हमारा गैसेस स्टेज। तो गैसेस स्टेज में फर्स्ट जो इसका कैरेक्टर है वो है आपका गैसेस हैव इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। उनके पास ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है गैस का और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। कभी आपने गैस को किसी शेप में देखा क्या? देखा आपने? नहीं देखा। अगर बैलून्स में भरते हैं तो बैलून्स का शेप होता है, उसका वॉल्यूम भी जितना चाहे इतना कर सकते हैं, तो इसमें इंडेफिनिट होता है इसका शेप एंड वॉल्यूम। सेकंड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, बट वेरी वीक अट्रैक्शन बिटवीन देम। और उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही अट्रैक्शन जो होता है बहुत वीक होता है। थर्ड इसके कैरेक्टर आता है particles of gases move around very easily and have very high kinetic energy.
इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये गैसेस, हमेशा आप देखिए गैसेस अपने चारों तरफ, हम लोगों के सराउंडिंग्स में गैसेस ही हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल आप दे सकते हैं गैस की, एयर दे सकते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो भी आपकी गैसेस की आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो आज हमने जो मैटर का जितना भी अपना रिवीजन किया, तो इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी नेक्स्ट क्लास में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मैटर की डेफिनेशन देख ली, अर्लियर डेफिनेशन हमारी मैटर की क्या थी, उसके बाद हमने मैटर के फिजिकल जो भी कैरेक्टर थे वो देखे, उसके बाद हमने उसके फिजिकल कैरेक्टर्स के बाद इसकी स्टेट्स देखी। इसकी 3 स्टेट्स होती हैं, जो की होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उन तीनों के हमने कैरेक्टर्स देख लिए। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो नो? मैम। ओके, किसी को भी नहीं? तो हमारा रिवीजन चल रहा है और इस टाइम आपके पास बहुत अच्छा प्रेशियस टाइम है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने रिवीजन टाइम में पूछ सकते हैं। शॉर्ट में रिवीजन है, मैं आपको थोड़ा बहुत वर्क सेंड कर दूंगी, 1-2 क्वेश्चंस जो आपको करने, ज्यादा वर्क नहीं दूंगी, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाफ चैप्टर हम इसका पार्ट सेकेंड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? Yes, ओके, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू, हैव ए गुड डे, अल्लाह हाफिज।